पहले क्या था, 30,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब सरकार खा गई। आती है समस्या, बटला उस पे है या कहीं भी है, खड़े होने नहीं देते हैं। हमारे स्टैंड पे आते हैं तो जोर जबरदस्ती करते हैं प्रशासन की तरफ। हाँ। अच्छा, तो पूरी बैटरी रिक्शा वाले हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। कोई वादा नहीं है, कुछ दिया नहीं है, और जो रिक्शा हैं वो भी गवर्नमेंट पुराने लेके भाग रही है। बड़ी गाड़ियों वालों को पकड़ते नहीं हैं, गरीब आदमी पकड़ लेते हैं जो 100-200 रुपये कमाते भी हैं दिन में, पूरे दिन में। अब सुनसान जगह पर खड़ा करेंगे तो सवारी तो मिलेगी नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पैगाम 24, मैं दानिश अहमद। दिल्ली में विधानसभा 2025 के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए तमाम दाव पेच खोल दिए हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी दी हैं और अभी महिलाओं के लिए जीतने के बाद 2100 रुपये हर महीना दिया जाएगा। ये ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। दिल्ली में बहुत से ऑटो वाले हैं, तो वहीं दिल्ली में लगभग 2 से 2.5 लाख बैटरी रिक्शा वाले हैं। क्या उनके लिए क्या सहायता दी गई है उनको जीतने के बाद, या किसी भी पार्टी या किसी भी नेता ने कोई सहायता दी है, नहीं दी है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? बोलो। मेरा नाम फैयाज है। जैसे अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी दी गई कि उनको 10 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया जाएगा और महिला जो उनकी मतलब बेटी की शादी होगी उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी तरह जैसे ऑटो वाले हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख ऑटो वाले हैं, उससे ज़्यादा या इतने बैटरी रिक्शा वाले जिसे मिनी मेट्रो भी कहते हैं, इतने भी हैं, उनको क्या सहायता दी जा रही है किसी पार्टी की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ सहायता तो मिलना चाहिए। हर ऑटो वाला को मिला है तो बैटरी रिक्शा वाला को भी मिलना चाहिए। जहाँ तहाँ बातें जो लगता है वहाँ साइड में कभी भगा देते हैं, कभी लगने देते हैं। उसको थोड़ा सा सरकार को नज़र रखना चाहिए। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, समझे, बीवी बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग भी 10 रुपये कमाना चाहते हैं, तो सरकार हम लोग को भी हेल्प करना चाहिए। जैसे ऑटो वालों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख का दिया गया। हाँ। अब जैसे मिनी मेट्रो है, जैसे आपकी ये रिक्शा है, दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी आपके को भी लिए हो कोई ऐसी सकता है। हाँ, ये भी होना चाहिए। दुर्घटना जैसे बाद ऑटो वाला को दिए है, उसे ई रिक्शा को भी मिलना चाहिए, समझे, उसको भी बीमा करके देना चाहिए। जैसे ऑटो वालों को 5 गारंटी दी गई हैं। अब मिनी मेट्रो वाले या बैटरी रिक्शा जिन्हें कहते हैं, उनको भी ऐसी सहायता मिलनी चाहिए ना, किसी पार्टी से नहीं मिलनी चाहिए? जब ऑटो वालों को सहायता मिल रही है, ठीक है, तो रिक्शे वाले कहीं इनका भी तो कुछ मालिक होगा जी, ठीक है। ये भी 2.5 लाख रुपए में इंटरेस्ट पे ला रहे हैं, तो इन्हें भी तो मिलनी चाहिए कुछ सहायता। पहले क्या था, 30,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब सरकार खा गई, मिलती ही नहीं। केंद्र सरकार खा गई या दिल्ली सरकार खा गई, अब हम क्या कर जाने से, हमें क्या पता कौन खागा। 30,000 रुपये सब्सिडी नहीं मिल रही अब, जो पहले 30,000 मिलती थी, पहले 60,000, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, ये 30,000 की सब्सिडी थी। आज 2,70,000 रुपये में गाड़ी पड़ रही है, किसी को 2.5 की पड़ रही है, किसी को 31 की पड़ रही है, किसी को 41 की पड़ रही है, ठीक है। 20% इस पर इंटरेस्ट लगता, फिर भी लोग मजबूरी में भीख मांगने तो नहीं जा रहे, किसी का धो रहे, अपना रोजगार कर रखा, हिल्ला आई, सरकार की बदौलत ही आया। मगर ये है कि इसकी सब्सिडी तो खत्म हो गई, सब्सिडी मिलती नहीं इन पे। ऑटो वाले को सब चीज़ है। अभी बीच में लॉकडाउन में पैसा मिला, कुछ रिक्शे वालों को मिला, सबको नहीं मिला, जबकि बैच लाइसेंस सब पे। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो ऑटो वाले हैं, लगभग 5 से 6 लाख का ऑटो भी आता होगा और मिनी मेट्रो से कम आता है, और जो सरकारें हैं वो कहते हैं हम गरीबों की सहायता करते हैं, तो उससे गरीब तो मिनी मेट्रो वाले होते हैं ना, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। तो क्या लगता है भाई? करेंगे तो जब मैं एक बात बताऊँ, मैं जूनियर, मेरे ऊपर सीनियर, जब सीनियर मुझे नहीं दे रहा था, मैं जूनियर होगा कहाँ से दे दूँ अपने नीचे वालों को? LG के हाथ में, LG का अब से पहले क्यों नहीं बैठा कभी LG? आज ही बैठा LG। जैसे ऑटो वालों को दे दी, हाँ, तो ऐसी मिनी मेट्रो वालों को देनी चाहिए। मिनी मेट्रो वालों को देनी तो चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर मिली क्यों नहीं आज तक? तो ये आपकी मांग है सरकार? ये मांग है हमारी तो। अच्छा, बताओ कहाँ चलना, हम चल रहे हैं, मांग के लिए तो बात करेंगे। हाँ, और कोई बोलना चाह रहा है? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी अरे चाहिए? मिलनी चाहिए भाई साहब, जरूरी है ये। अच्छा, जैसे ये मिनी मेट्रो जो होता है, हेल्प हो जाएगा। हाँ,
कम दूरी वाला साधन है एक, और कम पैसों में जल्दी पहुंचा देता है। और जो ऑटो है वो थोड़ा महंगा भी होता है और दूरी का तय करता है। तो इसमें ये जो सुविधाएं हैं जो ऑटो वालों को दी गई हैं 5, हाँ तो रिक्शा वालों को भी दी जाए। उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई साहब, जरूर हाँ, मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे एक ये समस्या बता रहे हैं अभी, ये भी आती है कि कोई स्टैंड नहीं दिया गया रिक्शे वालों को कि यहाँ खड़ा करो इस तरह से, उसमें भी कोई समस्या ऐसी आती है? नहीं आते हैं ना, आती है समस्या, बटला उस पे है या कहीं भी है, खड़े होने नहीं देते हैं। हमारे स्टैंड पे आते हैं तो जोर जबरदस्ती करते हैं प्रशासन की तरफ। हाँ, अच्छा, तो जहाँ सवारी निकलेगी वहीं ना आदमी खड़ा करेगा भाई, कि सवारी मिलेगा तो हम उसको ले जाएं। अब सुनसान जगह पर खड़ा करेंगे तो सवारी तो मिलेगी नहीं, इसलिए हम लोग स्टैंड में, बाद बस स्टैंड में है चाहे बटला हाउस के इलाके में है, लगाते हैं। लगाए तुरंत बाद सवारी मिली, निकल गए। वहाँ थोड़ी, हाँ रिक्शे घूमते रहते हैं, आने में लगी हुई है। भाई हम तो केजरीवाल के सपोर्टर है भाई, सपोर्टर है। और केजरीवाल ने ऑटो वालों को केजरीवाल ने गारंटी दे दी। जो मिनी मेट्रो वाले रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाले, उनको कोई गारंटी नहीं मिली। क्या लगता है कि उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए भाई, मजदूर आदमी है ये सब, ये सारे मजदूर आदमी है, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, मेहनत से कमा रहे और इनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। कोई सी भी पार्टी हो या देखो केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है, इसलिए केजरीवाल से ही गुजारिश है, जो हमारे दिल्ली के जो वजीर आजम हैं, मतलब मुख्यमंत्री, ये पूरी बैटरी रिक्शा वाले हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव होना है 2025 का विधानसभा का, और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऑटो वाले हैं दिल्ली में, कम से कम 2 या 2.5 लाख ऑटो वाले हैं, उनको गारंटी दी गई है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2025 में बनती है तो उनको 5 गारंटी दी गई हैं। जैसे उनको 10 लाख का इंश्योरेंस, दुर्घटना का 5 लाख का, और उनकी बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, और बच्चों की शिक्षा फ्री, जो उनको गारंटी दी गई है। और ऐसी गारंटी, जैसे बैटरी रिक्शे वाले हैं, आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसी गारंटी या कुछ आपको भी मिला है या दिया, वादा किया है किसी सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, कोई वादा नहीं है, कुछ दिया नहीं है। और जो रिक्शे हैं वो भी गवर्नमेंट पुराने लेके भाग रही है, जो सब्सिडी मिलती थी वो भी कुछ नहीं मिली है। जो मतलब ये जो सुविधाएं उन्हें दी गई हैं उसी तरह की या उस ऐसे ही कुछ आपको भी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी? अगर मिलेंगी तो वोट दिया जाएगा आम आदमी पार्टी को, नहीं मिलेंगी तो नहीं देंगे हम वोट। बिल्कुल साफ कह रहे हैं। साफ कहना, खुश रहना। जैसे अब चुनाव होते हैं, जब भी अभी पिछली कई चुनाव से हम देख रहे हैं, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं तो ऑटो वाले ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का ही प्रचार करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा कहा गया कि पहले प्रचार करो? ऐसा कुछ भी कहीं से किसी पार्टी ने कोई भी प्रचार करने को ना कहा है, ना कुछ वादा किया है। अच्छा, हम लोग तो रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी वाले रिक्शे वाले हैं। हम लोगों का तो ये है कि जो पुराने रिक्शे बेचारे जिनकी रोजी रोटी चल रही थी वो भी ट्रैफिक वाले छीन के ले गए। कितने बेरोजगार हो गए, और जो मजबूरी करके अपना चला रहे हैं, पेट पालना है बस। कोई सब्सिडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी तरह का। अच्छा, जो ऑटो वालों को दी जा रही है सुविधा, आपको लगता है कि आपको भी मिलनी चाहिए, आपको उनकी ज़रूरत है? हाँ जरूरत तो है, लेकिन कुछ मिले तब तो जरूरत है, कुछ मिलता तो है नहीं। जैसे ऑटो वालों के लिए जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो वालों के लिए तो उनने बहुत कुछ करा है, 10 साल का बीमा लागू कर रहे हैं, और भी काम है बहुत से, सारे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं तो आपको कोई ऐसी? हमें तो कुछ नहीं अभी तक मिला, जो सब्सिडी थी वो भी बंद हो गई। हाँ। और आम आदमी अगर आ जाए, सब्सिडी चालू हो जाए, जो रोजगार बेरोजगार हो गए हैं वो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी की 10 साल से हैं सरकार है, तो अभी तक जो बैटरी रिक्शा वाले हैं, मिनी मेट्रो वाले, इनको कोई ऐसी सहायता नहीं दी गई या कोई ऐसा वादा नहीं किया गया। तो क्या लगता है कोई ऐसी सरकार आए, कोई ऐसा नेता हो जो बैटरी रिक्शे वालों की सहायता कर सके? हाँ तो उसमें सहमत है हम लोग। तो कोई ऐसी पार्टी दिख रही है कि वो सहायता कर सकती है? अरे पार्टी तो एक आम ही आदमी देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कोई वादा तो कर नहीं रहे। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप रिक्शा चलाते हैं आप? अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये हर महीना और ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी दी, जो ये बैटरी रिक्शा वाले हैं लगभग 2 से 2.5 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं दिल्ली में जी। और ये एक ऐसा साधन है कि कम दूरी वाला साधन है, और मंदे में ही, मतलब कम पैसों में ही इसका दूरी तय करवा देते हैं जी। तो क्या लगता है, जैसे ऑटो वालों को ये गारंटी दी गई, आपको भी ऐसी गारंटी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? हमें तो कहना रिक्शा चल रहे हैं, जगह जगह पकड़ रहे हैं, कुछ कर पा नहीं रहे कोई भी, ठीक है। और कहना जहाँ मर्जी तहाँ पकड़ लेते हैं, गाड़ियों वालों को पकड़ते नहीं हैं, गरीब आदमी पकड़ लेते हैं जो 100-200 रुपये कमाते भी हैं दिन में।
पूरे दिन में किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी 5 बच्चे हैं, वो कैसे पेट पालेगा आप बताइए। जैसे एक समस्या ये होती है कि बैटरी रिक्शा वालों के लिए स्टैंड नहीं है कि कहीं खड़ा करने के लिए, तो मतलब स्टैंड तो है, अच्छा, लेकिन कहा ना कमाने के लिए निकलते हैं रिक्शे वाले, हम लोग निकलते हैं, गरीब आदमी हैं सब लोग हैं, तो क्या 100-200 कमा लेते शाम को, अपना खर्चा पानी चल जाता है, उससे भी कहा ना हाथ धो बैठते हैं, कहा जगह जगह पकड़ लेते हैं, ऐसे लोग शराबी जुआड़ी लोगों को पकड़ें हैं और कहा गलत आदमी पकड़ें तो उसमें अच्छा है। तो जो सुविधाएं दी गई, जैसे ऑटो वालों को मतलब ये कहा गया कि उन्हें 5 गारंटी दी गई कि चुनाव जीतने के बाद दी जाएंगी, तो आपको भी लगता है कि आपको भी मिलनी चाहिए ऐसी कुछ सुविधाएं? सबको मिलना चाहिए, हम तो कहते हमको नहीं अकेले चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अच्छा, सबको मिलेगी तो हमको भी मिलेगी, हम अकेले लेके क्या करेंगे सुविधा? नहीं, जो बैटरी रिक्शा वाले हैं उनके लिए, सबके लिए, हाँ वो उनके लिए बता रहे हैं। नौकरी भी नहीं किसी के पास है जो नौकरी कर लें किसी है, नौकरी के लिए आदमी जाता पढ़ा लिखा जाता है, वो लौट आता है वापस ही में, रोजगार कम है। अब कोई काम नहीं है तो अपना ये रिक्शा चला रहा है, तो 2 रुपये कमा भी रहा है, वो भी नहीं कमा पा रहा है। अच्छा, मैं अगर एक ऐसा सवाल करूँ, मतलब कि जो बैटरी रिक्शे वाले हैं अधिकतर ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं कि वो दूसरों का रिक्शा चलाते हैं। हाँ, दूसरे चला ही रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं, अपना तो खुद का किसी का नहीं है। हाँ, किराए पे चला रहे हैं। अब बताओ, रिक्शे वाला 500 रुपये मांग रहा है और 200 रुपये दिन भर में पूरे में पैदा नहीं हो रहे, तो कहाँ से 500 रुपये दे देंगे? तो अपने पास से ही देना पड़ रहा है पैसा भी? अपने पास, कई बार पास से भी लगाना पड़ता है सर। अच्छा, हाँ, और कई बार ऐसा होता है कमाई सही हो जाती है तो उसके पूरे दे ही देते हैं, बचता है तो अपना खर्चा चला लेते उससे, यही होता है। कहीं ना कहीं लगता है जैसे ऑटो वालों की दी गई है गारंटी, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, तो आपको भी मिलनी चाहिए ऐसी गारंटी। चाहे कोई नेता हो, कोई गारंटी नहीं देता है, अपनी मर्जी से सब चला रहे हैं, गारंटी कोई नहीं दे रहा है। सब ऐसे ही घूम रहे फिर रहे, चला रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं सब लोग। जो सहायता का वादा किया गया है ऑटो वालों से, आपको मिलनी चाहिए ऐसी सहायता कम से कम? सहायता मिलनी चाहिए गाना हो, लेकिन गाना मिलती कहाँ है? अच्छा, गाँव में रोड फूटे हुए पड़े हैं सब जगह जगह पे, इधर से जहाँ आप जाओगे वहाँ भी रोड फूटा पड़ा है पूरा, उसकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। मेरे तो गाना तो रिक्शे से गिर जाते हैं तो रिक्शे वाले भी चौड़े हो जाते सारे लोग। हाँ, बस इतना ही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 के, और हम यहाँ जो बैटरी रिक्शा वाले हैं उनसे बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह ऑटो वालों को 5 गारंटी दी गई हैं ऑटो चालकों को, क्या बैटरी रिक्शा वालों को भी कुछ ऐसी गारंटी किसी पार्टी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से दी गई हैं? तो अभी जब हमने बैटरी रिक्शा वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी अभी कोई गारंटी या कोई मदद हमें नहीं मिली है। आप देखते रहिए हमारा चैनल पैगाम 24, मैं दानिश अहमद समीर खान के साथ।